सबा नकवी, क्या 2014 के बाद भारत अमेरिका का गुलाम है? देखिए, आप ये प्रोग्राम शायद विदेश नीति पर आपका एंगल शुरू होता है विदेश नीति पर, हालांकि आप लोग सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप खुद करते हैं। शुरू में मोदी जी ने ये किया, मोदी जी, पूरी दुनिया, आप क्वाड को समझिए, आप समझिए विदेश नीति पर जो लोग लिखते हैं, आप कैनेडी सेंटर में भी टॉक सुन लीजिए कि हिंदुस्तान एक दौर में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता था, अब हम पूरे यूएस स्ट्रैटेजी में आ गए हैं। मुश्किल दो हुई है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। सबसे पहले धारा 370 के बाद चीन ने स्टेटमेंट्स इशू किए, शायद आपने ये स्टोरी मिस कर दी कि उसमें लद्दाख के बॉर्डर का मैप जो हमने दिखाया, इसके वजह से वो लद्दाख के अंदर आ गए। ये चीन के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट इशू किए, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है उसके वजह से हम मजबूर हैं, हम और पाकिस्तान दोनों मजबूर हैं कि हम यहाँ आए। आपके बीजेपी के ही एमपी सुब्रमण्यम स्वामी रोज ट्वीट करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने 2 गांव के सैटेलाइट एफिडेविट फाइल करो कोर्ट के अंदर अगर हिम्मत है तो। अरे झूठ बोलने की बजाय एफिडेविट पे हर्फनामे पे बोलो जो बोलना है। चलिए, आप झूठ का प्रचार कुप्रचार मत करिए। आप हिंदुस्तान की फौज के जनरल को से बड़ी नहीं है। आप ये क्या हो रहा है? आरती सिंह जी, एक बार ये बोल लें फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए। एक बार वो बोल लें, बोलिए। सबा नकवी, सब अखबारों ने, सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़िए, वो बीजेपी के ही एमपी हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं लेंगे। हिंदू अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, सब ने ये स्टोरी कैरी की है कि सैटेलाइट इमेज दिखा रहा है कि चीन अरुणाचल में भी आ गया है। सबा नकवी जी, चूंकि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र किया, इसलिए मुझे लगता है आपसे वो स्टोरी मिस हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर भी छापी थी कि उसी अरुणाचल प्रदेश में उस एरिया का जो रेकी करते हैं अपने ऑफिसर, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई गांव नहीं बसा है और वो एरिया 1962 के बाद से चीन के पास है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि चीन के जो फॉरेन ऑफिस और चीन के जो थिंक टैंक जो सब कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, वो शायद गलत होंगे? जो विदेश नीति पे लिखते हैं जो एक्सपर्ट्स, वो भी गलत होंगे? क्या आप ये कह रहे हैं कि चीन के जो फॉरेन ऑफिस और चीन के जो थिंक टैंक जो सब कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, वो शायद गलत होंगे? जो विदेश नीति पे लिखते हैं जो एक्सपर्ट्स, वो भी गलत होंगे? सबा नकवी जी, एक बात अभी आपने खुद कही, आपको चीन के लोगों पर ज्यादा विश्वास है, अपने यहाँ के लोगों पर कम। आपने खुद कहा कि आपने खुद कहा, नहीं आपके शब्द हैं, चीन नहीं, मैंने चीन के जो थिंक टैंक कह रहे हैं। हाँ ठीक है, वो थिंक टैंक होंगे भाई। चीन का थिंक टैंक तो ये भी नहीं मानेगा कि गलवान में चीन के सैनिक मरे थे, तो हम उनको माने या अपने यहाँ के अथॉरिटीज को माने? आप तय कर सकती हैं आपको किसको मानना है, मैं तय कर सकता हूँ मुझे किसको मानना है। करिए, आप प्रोपेगेंडा की बात नहीं, आप प्रोपेगेंडा कीजिए ना भाई, आप कीजिए। आपको किसने मना किया? आप प्रोपेगेंडा कर रही हैं, फिर भी हम शो में बुला रहे हैं, आप बोल रही हैं हम उसको काउंटर कर रहे हैं। भाई साहब, मुझे तो आपके गेस्ट रिलेशंस ने मजबूर करके शो। नहीं, मजबूर कोई नहीं करता। आपको कोई मजबूर कर सकता है, आपको गेस्ट रिलेशन फोन करे तो आप बोलिए कि नहीं आना है। आप आइए और बोलिए प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो आप सुनना नहीं चाहती वो बोलना प्रोपेगेंडा होता है, तो ये आपकी सोच हो सकती है, मेरी नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके शब्द हैं कि लद्दाख के अंदर चीन ने कहा, क्योंकि आप उनको मानती हैं, चीन ने कहा कि भारत में ऐसा कुछ हो रहा था कि हमको घुसना पड़ गया। ठीक जी, बिल्कुल ठीक है। अब हाल में जो कुछ हुआ हिंदुस्तान में, हम बांग्लादेश से भी कुछ नहीं कह सकते जब वहां माइनॉरिटीज पर अटैक होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये होता रहता है। मॉरल पोजीशन भी गई, हमारी इंडिपेंडेंस भी गई। मैं मणिशंकर के लफ्ज से बिल्कुल मैं नहीं, आई डोंट सपोर्ट हिज वर्ड। माइनॉरिटीज पर अटैक होता है, सब जानते, जो लोग विदेश नीति को समझते हैं सब जानते हैं ये हो रहा है। जो लोग आपकी बात नहीं मानते वो विदेश नीति नहीं समझते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है लुटियंस पत्रकारों की, कि आप लोग इतने प्रबुद्ध होते हैं कि आपकी सोच के अलावा दूसरा हर आदमी मूर्ख हो जाता है। आपका ये जो प्रोपेगेंडा है वो मैं चलने नहीं दूंगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप और आपकी फौज जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर एक दूसरे को भेजते हैं कि आप इसको फैलाओ, वो फैलाते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बचाइए, जरूर बचाइए, आप बचाइए अपने मुल्क को। हम मुझे माफ करिए भाई, अपने मुल्क को मतलब आपका मुल्क नहीं है क्या? अपने मुल्क को आपके प्रधानमंत्री सबा नकवी जी, ये कैसी सोच है? सबा नकवी जी चली भी गई।
आपने वीडियो में लेके आए थे उनको मजबूर करके, उनको समझ नहीं थी डिबेट। नहीं देखिए, एक मिनट, मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं ईश्वरन भंडारी जी कि हम किसी को मजबूर करके नहीं लाते। एक फोन आपके पास भी गया होगा, एक फोन आरपी सिंह के पास भी गया होगा, सुची जी के पास भी गया होगा। जिसको नहीं आना है वो सीधा बोल सकता है नहीं आना है। इतना एहसान ना दिखाए यहां आकर कि हमने उनको किडनैप कर लिया और उस शो पे बैठा दिया। ये किसी के साथ नहीं होता है, तो ये चीज तो ना करें। और बाकी मैं ये भी पता कर लूंगा, कई गेस्ट को तो चेक भी जाता है आने का शो में, तो अब वो उन सबा नकवी को जाता है या नहीं जाता है मुझे नहीं पता। अगर जाता हो तो वो वापस कर दे, इतना किडनैप करके आई थी तो।